यदि किसी अलमारी का अंकित मूल्य 2700 रुपया हो और छूट 3% हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दिया गया है अंकित, और जो छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी भी वस्तु के पैकेट पे छपा होता है, अंकित होता है, अर्थात उसको अंग्रेजी में प्रिंटिंग प्राइस कहते हैं। जो छपा मूल्य होता है और उसी पर हम छूट देते हैं, दुकानदार छूट देता है। तो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 2700 रुपये सीधा सीधा लिखा गया है। कितने रुपए है? 2700 रुपये है। किसी अलमारी का अंकित मूल्य 2700 रुपये है और छूट 3% है, तो छूट की राशि कितनी होगी? तो हम कहेंगे अंकित मूल्य पर छूट, अंकित मूल्य पर छूट 3%। कितना है? 3% है। तो छूट की राशि क्या होगी? छूट की राशि, ये तो प्रतिशत में दिया गया है, इस 3% को हमको कन्वर्ट करना है, बदलना है राशि में अर्थात मूल्य में। छूट की राशि होगी, जो अंकित मूल्य है उसका 3% निकालना। अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 2700 रुपये दिया गया है। कितना है? 2700, और 2700 का हम 3% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 3%। और परसेंट में जो परसेंट है उसको फ्रैक्शन में भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। तो प्रतिशत को जैसे घटाएंगे इसमें 1/100 का गुणा होगा, या ये से कह लीजिए कि 100 से भाग दे दी जाएगी। ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब 27 में 3 का गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 गुना 6 और 2 8, 81। इतना ग्राहक को छूट मिल रही है तो उसको कितनी राशि देनी पड़ी, अर्थात उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसको कितने में बेचा गया। तो अलमारी का विक्रय मूल्य, अलमारी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से हम घटा देंगे छूट की राशि। क्या घटा देंगे? छूट की राशि। कितनी छूट हुई है? तो अंकित मूल्य हमारा कितना था? 2700 रुपये था। इसमें से 81 रुपया घटा देंगे, 81 पे 19 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2619 रुपये में बेचा गया। इसका विक्रय मूल्य हो गया 2619 रुपये, अर्थात जिसने ये अलमारी खरीदी है उसको दुकानदार को 2619 रुपये पेड करना पड़ा। इस तरीके से इसका हल, इस अलमारी का विक्रय मूल्य हो गया 2619 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि 2 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपया 5832 बन जाता है। कितना बन जाता है? 5832 बन जाता है। तो वह राशि क्या कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये देखिए समय दिया गया है और कितनी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है ये हमको नहीं मालूम है। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की मूल राशि यानी मूलधन नहीं दिया गया है, और ये इतना बन जाता है, यानी कि 2 वर्ष में 8% ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज देने के बाद की राशि इतनी बनती है। इसका मतलब ये मिश्रधन है। ये क्या है? मिश्रधन है। तो हमें दिया गया है, दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया गया है? 5832 रुपये, और समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। कितने समय के लिए लगाया जा रहा है? तो समय है 2 वर्ष। समय क्या है? 2 वर्ष। और ब्याज की राशि, जो ब्याज की राशि है, ब्याज की राशि ये है आपका 8%। सॉरी, ब्याज का प्रतिशत, ब्याज का प्रतिशत दिया गया है। प्रतिशत कितना दिया गया है? 8%। लेकिन इसमें मूलधन कहीं नहीं दिया गया। इसका मतलब मूलधन हमको निकालना है। तो मूलधन, मूलधन चक्रवृद्धि मूलधन हम कहेंगे। चक्रवृद्धि मूलधन आपको निकालना है। चक्रवृद्धि मूलधन आपको निकालना है, कि इसी को क्या कहते हैं? पी निकालना है। ए यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन को डिनोट करते हैं ए से। ए दिया गया है। टाइम को एन से यहाँ पे डिनोट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। एन दिया गया है, यानी कि ये एन दिया गया है। ये
ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, इसको हम आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और चक्रवृद्धि मिश्रधन को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा है A = P × 1 + R/100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? ये चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए फार्मूला दिया गया है और हमको निकालना है चक्रवृद्धि मूलधन। चक्रवृद्धि मूलधन P है, चक्रवृद्धि मिश्रधन A है और R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और N है टाइम या समय। अब इसी में इसकी वैल्यू हमको रख देनी है। A की जगह पर 5,832 रुपए बराबर P हमको नहीं मालूम है। 1 + R की जगह पर कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8/100 और समय कितना लगाना है? 200। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि 100 को काटने में आसान होगा, तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे। ये आपका होगा P × 100 का 108/100 और पावर n यानी कि 2। तो 108/100 की पावर 2 का मतलब इसको 2 बार हमको लिखना है। तो ये आपका हो गया 5,832 = P × अब यहाँ पे इसको 2 बार लिखेंगे। 108/100 गुणे 108/100 2 बार लिख लिया। अब P अकेले होना चाहिए क्योंकि जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है उसके बगल में जितने भी संख्याएं दी गई होती है उसको हमें पक्षांतर करके अलग कर देना होता है। ये जो ऊपर गुणे में लिखे हैं इधर आएंगे भाग में होंगे और जो भाग में लिखे हैं इधर आएंगे गुणे में होंगे। तो 5,832 में 2 बार 100 बार गुणा होगा और इसमें भाग देना होगा 108 × 108 और ये वैल्यू निकलेगी किसकी? P की। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2 से देखिए कट रहा है, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 से काट दिया 50 बार में, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 से काट दिया 50 बार में। अभी ये 2 से कटेगा 27 × 54, ये कट गया 25 बार में, इसको काट देंगे 27, 3 से काट देंगे 27 बार में कटेगा, नहीं सॉरी 2 से काटेंगे 27 बार में और ये 2 से 25 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास ऊपर 5,832 × 25 × 25 और नीचे 27 × 27 बचेगा। अब देखिए ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 × 2 = 5, 8 × 5 = 13, 13 × 5 = 18, 13 × 5 = 18, 3 से कटा, 3 से कट जाएगा। 3 × 9 = 27, 3 से काटिए, 3 × 1 = 3, 2 × 5 = 28, 3 × 9 = 27, 1 × 28, 13 हो गया, 3 × 4 = 12 और 3 × 4 = 12। देखिए पुनः 3 से कटता है। 9 × 1 = 10, 4 × 14, 4 × 18, फिर 3 से कटेगा। 3 × 3 = 9, 3 से काट दीजिए, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 1 × 5, 3 × 4 = 12, 13 × 14 = 24, 3 × 8 = 24। अब ये दोबारा 3 से कटता है कि नहीं? 6 × 4 = 10, 8 × 18, अभी भी ये 3 से कटेगा। तो इसको काट कर यहाँ लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा। 3 से 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। क्या 3 से और ये कटेगा? तो 6 × 1 = 7, 2 = 9, 3 से कटेगा, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, सॉरी ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 6 × 3 × 2 = 6। अभी भी 3 से कटेगा 7, 2 = 9 या 9 × 8 = 72, डायरेक्ट काट देंगे 9 × 8 = 72। इसका मतलब P बराबर कितना आ गया? 8 × 25 × 25, 25 × 25, क्योंकि नीचे सब खत्म हो गया है। तो 25 का 25 में गुणा करेंगे 625 आएगा और 625 में हमको 8 का गुणा करना होगा। ये आपका P का मान आएगा। तो 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16, 16 4 = 20 और 8 × 6 = 48, 48 2 = 50। ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि मूलधन 5,000। कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। उसमें 832 रुपए क्या है?
ब्याज है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हमें हल करना होता है। सबसे पहले जो चीजें दी गई होती है उसको हम सामने रख लेते हैं। क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे ये समय दिया गया, हमने समय बना लिया। चक्रवृद्धि विसर्जन की पहचान होनी चाहिए, मूलधन की पहचान होनी चाहिए। जब ब्याज जुड़ करके जो राशि मिलती है वो चक्रवृद्धि विसर्जन होता है। तो ये चक्रवृद्धि विसर्जन हो गया, यानी कि ए की वैल्यू 5,832 रुपए। और इसके बाद करा हुआ राशि कितनी थी, तो मूलधन पूछा गया था। तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर n। यहाँ पे a की वैल्यू 5,832 रुपया रखा गया। p का मान नहीं मालूम, हमको निकालना था। और 1 प्लस 1 धन 8 बटा 100 की पावर 2, इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 को जोड़ देंगे, 108 बटे 100 पावर 2 रहेगा। तो दो बार हम इसको गुणे में रखेंगे। यहाँ पे 5,832 इज इक्वल टू p गुणे 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100। अब इसको बराबर के इधर हमको भेजना है, क्योंकि p का मान निकालना है। तो ये ऊपर अंश में लिखा है, ये हर हो जाएगा, जो हर में लिखा है वो अंश हो जाएगा। इस तरीके से 5,832 गुणे 100 बटे 108 गुणे 108। और जिस तरीके से हमने काटा है, काट करके आपका निकल करके आया है चक्रवृद्धि मूलधन बराबर हो जाएगा 5,000 रुपए। नेक्स्ट